एचएएल में मोदी जी का मैजिक चल रहा है। आज स्टॉक वो जो शॉर्टी करते हुए नजर आए थे वीकेंड में, उसका इम्पैक्ट एचएएल पे पॉजिटिव आ रहा है और 2-2.5% आज हरे निशान में है। एक बार लेके आइए रेड्डी साहब, एचएएल 3% अब हरे निशान में आ गया। कुछ एचएएल में कैसे ट्रेड करें? एक बड़ी तेजी के बाद हमें थोड़ा साइडवेज दिखाई दिया, वापस से चालू हो गया चलना। लेंगे इस भाव से? तो अजय, जब हम आज डिफेंस स्टॉक्स की चर्चा कर रहे थे और जब डिफेंस स्टॉक्स पिक कर रहे थे तो बीईएल और एचएएल ये दोनों ही हमारे लिस्ट पे थे। बट एक रीजन जो हमने नहीं ऐड किया इज बिकॉज थोड़ा सा ओवर हीटिंग के करीब चला गया है। अब अगर आप देखें तो आरएसआई डेली चार्ट्स पे 80 के ऊपर गया है और अब वीकली एक्सपायरी प्ले होगी, जहां पे आप देखें तो 2300 का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके आसपास अच्छा खासा बिल्डअप है। तो मुझे लग रहा है नियर टर्म में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इसमें आ सकता है। ऑलरेडी स्टॉक अगर आप देखें तो पिछले करीब एक महीने में ही 1800 के लेवल से 2300 ऑलरेडी आ चुका है। सो प्रॉफिट बुकिंग वैसे ही इसमें थोड़ी सी ड्यू है। अब मोमेंटम है, स्टॉक यहाँ से और ऊपर बिल्कुल जा सकता है, बट अब हमारे लिए यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होगा। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति मैं सुझाऊंगा यहाँ पे। तो अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी हो तो 2240 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास लें। फ्रेश एंट्री आई विल ओनली रिकमेंड ऑन बाय ऑन डिप्स। इसके वनस्पत अगर आप देखें तो बीडीएल स्टॉक हमने आज सुबह डिस्कस किया था, इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम है, एक्सपायरी का हैंगओवर नहीं रहेगा। दैट इज समथिंग दैट यू कैन प्ले फॉर द नेक्स्ट वीक और 10 डेज। वजह या मैं कहूँगा कई सारी वजह है, उसमें से 3 जो प्रमुख वजह हैं जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये शेयर बहुत चल चुके हैं, आपको ये समझना होगा कि कैन शेयर्स के अंदर अभी भी रस है। एक तो ये समझेंगे आप अभी थोड़ी देर में। दूसरा, खबर ये आ रही है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट सरकार देने जा रही है। तीसरी जो तस्वीर अभी आपने देखी कि देश के प्रधानमंत्री खुद तेजस के अंदर बैठ कर उड़ान भर रहे थे। अजय, सारे समीकरण तो ये कह रहे हैं कि अभी भी डिफेंस शेयरों को आप उनके भाव से ना आंकिए, बल्कि उनकी बैलेंस शीट से आंकिए, बल्कि उनकी ग्रोथ से आंकिए, बल्कि उनके एक्सपोर्ट से आंकिए। भाव से आंकेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको 100% चले हुए शेयर्स में आप एंट्री ही नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि सवाल उठता ही नहीं है कि आपको डिफेंस में एक्सपोजर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपको होना चाहिए। आप स्टैगर्ड वे में खरीदिए डिफेंस के स्टॉक। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को ये भी कहना चाहूँगा कि जो चुनिंदा टॉप के 3-4 स्टॉक्स हैं, थोड़ा डीप काम करिए। 1-2 दर्जन कंपनियां हैं जो डिफेंस से फायदा होता है जिनको, और ये 1.4 लाख करोड़ का जो डिफेंस शुरुआत की है, इसमें कोचिन शिपयार्ड को फायदा होता है, इसमें आपके एचएएल को फायदा होता है, बीईएल, बीएचईएल, दुनिया भर की कंपनीज हैं। और 40,000 करोड़ रुपए प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के लिए अनाउंस किए, 45,000 करोड़, 40,000 करोड़ कोचिन शिपयार्ड और रिपीट एयरक्राफ्ट बनाएगा। तो बहुत मेजर अनाउंसमेंट है ये, और ये दिखा रहा है कि इससे पहले के जो कैपेक्स अनाउंसमेंट्स हैं वो वन ऑफ नहीं थे, ये सस्टेन्ड वे में आ रहा है। आपने आज वीडियो देखा पीएम साहब का तेजस के लिए। तेजस, एक तो हमारे देश में फ्लीट का अपग्रेडेशन हो रहा है, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट हो या एयरक्राफ्ट की फ्लीट हो। अगर आप कंपेयर करें कि हमारे पास कितने एयरक्राफ्ट हैं इस समय, फाइटर जेट्स वर्सेस फाइटर चाइना से, रशिया से, इंडिया से और टॉप जो इकोनॉमीज हैं, तो हम थोड़े पीछे थे। हम तेज़ी से वो गैप को फिल कर रहे हैं और इसीलिए ये बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं। लेकिन अगर आप कोचिन शिपयार्ड, दुनिया भर की डिफेंस कंपनी से बात करें तो उनको इंक्वायरीज एक्सपोर्ट्स के लिए भी आनी पड़ रही हैं। तो हो सकता है नियर टर्म में आपको इनके वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच दिखें, खिंचे हुए दिखें, अगर आप इस साल का, अगले साल का देखें। बट अगर आप उम्मीद करें कि भाई एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बड़ी हो रही है, 3 से 5 साल का व्यू लिखें, तो यहाँ से भी कंपनी बहुत बड़ी हो सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिफेंस स्टॉक्स पे कहना चाहूँगा।